हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज है डे 8 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, शेल्फ लाइफ ऑफ होल ह्यूमन ब्लड इज़। तो होल ह्यूमन ब्लड का शेल्फ लाइफ जो है वो कितना रहता है? तो इसका शेल्फ लाइफ रहता है 3 वीक्स का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लिक्विड अल्कलॉइड्स। तो लिक्विड अल्कलॉइड को आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली जो आपके अल्कलॉइड्स रहते हैं वो आपके कलरलेस रहते हैं, दीज आर कलरलेस। क्रिस्टलाइन सॉलिड रहते हैं, दीज आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या नेचर इनका रहता है? सॉलिड रहता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके लिक्विड इन नेचर भी होते हैं। ये कौन से रहते हैं? इसमें आपका निकोटिन जो है वो आ जाता है, जो कि लिक्विड इन नेचर आपका अल्कलॉइड रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेरिजिन इज यूज इन। सिनेरिजिन जो है वो किस पर्टिकुलर कंडीशन में यूज़ किया जाता है? सिनेरिजिन जो है ये आपका एक H1 एंटागोनिस्ट ड्रग है। इट इज़ H1 एंटागोनिस्ट। बेसिकली आपका नॉन सेलेक्टिव रहता है, ठीक है, एंड आपका एज एन एंटी एमेटिक यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये आपका वर्टिगो कंडीशन में भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट इज सूटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द नॉन आयनाइज्ड एंड आयनाइज्ड ड्रग्स। ठीक है, इनमें से कौन सा एलिमेंट्री ट्रैक्ट का कंपोनेंट है जो कि नॉन आयनाइज्ड एंड आयनाइज्ड ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सूटेबल रहता है? ये आपका पार्ट रहता है इंटेस्टाइन में। मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन जो है वो ड्रग्स की आपके इंटेस्टाइन में होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज इंजेक्टेड इंट्रावेनसली इट लीड्स टू। तो जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस को इंजेक्ट किया जाएगा इंट्रावेनसली, तो उसमें क्या कंडीशन जो है वो अराइज होगी? तो हाइपोटोनिक मीन्स ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो लेसर रहता है। दे हैव लेसर ऑस्मोटिक प्रेशर एज द बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस को इंजेक्ट किया जाएगा इंट्रावेनसली, तो आपकी हेमोलाइसिस हो जाएगी आरबीसीज की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहीं पे अगर आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को इंजेक्ट किया जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को, तो देन उस केस में आपकी आरबीसीज की श्रिंकेज हो जाएगी। तो ये दो कंडीशंस आपकी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ डॉट्स थेरेपी। डॉट्स थेरेपी का प्राइमरी गोल क्या है? डॉट्स थेरेपी आपकी क्या रहती है? इट इज़ द डायरेक्टली ऑब्जर्व, इट इज़ डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स आपका रहता है क्या? डॉट्स थेरेपी। एंड डॉट्स थेरेपी का आपका प्राइमरी गोल रहता है कि प्रिवेंट करना है ट्रांसमिशन ऑफ टीवी टू अदर्स। ट्यूबरक्लोसिस की ट्रांसमिशन को दूसरे लोगों में ट्रांसफ़र होने से प्रिवेंट करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स कार्डियक सिस्टम। इनमें से कौन सा पार्ट जो है बॉडी का वो कार्डियक सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है? कार्डियक सिस्टम आपका जो है वो रिब्स में, आपकी बॉडी में लेफ़्ट साइड पे रिब्स में आपका रहता है, ठीक है। रिब्स आपकी पूरी कवर करती हैं आपके हार्ट को, जो कि एक प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं हार्ट मसल्स को। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन इज कंसीडर टू बी मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर फॉर द इवोल्यूशन ऑफ। जो आपकी सीरम क्रिएटिनिन रहता है उसकी एस्टिमेशन जो है वो किस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक इवोल्यूशन पैरामीटर रहता है? ये आपका रहता है किडनी फंक्शन के लिए। किडनी फंक्शन में बेसिकली सीरम क्रिएटिनिन को एस्टिमेट किया जाता है कि वेदर इसके लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं या नहीं हुए हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज। न्यू बॉर्न बेबी का एवरेज वेट कितना रहता है? न्यू बॉर्न बेबी का एवरेज वेट होता है अराउंड 3 kg,
सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिशिएंसी ऑफ वॉल मिल डिपेंड्स ऑन। वॉल मिल की एफिशिएंसी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। सो वॉल मिल आपका, इसमें आपका एक सिलेंड्रिकल चैम्बर रहता है जिसमें बॉल्स को ऐड किया जाता है, ठीक है, स्फेरिकल बॉल्स को ऐड किया जाता है जो कि आपकी आयरन बॉल्स रहती हैं, ठीक है। एंड इसकी एफिशिएंसी जो वॉल मिल है ये आपकी साइज रिडक्शन के लिए यूटिलाइज होती है एंड वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, ठीक है। सो इसमें आपका रोटेशनल स्पीड, ये सिलेंडर जो है वो आपको रोटेट करता है, तो इसकी रोटेशनल स्पीड, डेंसिटी क्या है वॉल्स की, एंड कितना वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई किया है वॉल्स ने इस पर्टिकुलर सिलेंडर में, जो कि आपका अराउंड 30 to 50% होना चाहिए फॉर आइडियल साइज रिडक्शन। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपकी वॉल मिल की एफिशिएंसी पे डिपेंड करते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेटनस वैक्सीन इज इंडिकेटेड व्हेन अ वाउंड इज कंटामिनेटेड विद। सो टेटनस वैक्सीन को कब इंडिकेट किया जाता है। सो टेटनस वैक्सीन इज इंडिकेटेड व्हेन द वाउंड इज कंटामिनेटेड विद सॉइल, ठीक है। अगर सॉइल में आपका टेटनस ऑर्गेनिज्म है तो उस केस में आपका टेटनस वैक्सीन जो है वो दी जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ इवेपोरेशन इज। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो क्या है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड के। तो हाँ, जो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो लिक्विड के टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतनी ही ज़्यादा आपकी इवेपोरेशन होगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। The next question है which one of the following vehicles cannot be used for injection of drugs parentally। इनमें से कौन सा व्हीकल जो है वो सॉल्वेंट है वो आपका पेरेंटली ड्रग्स के लिए इंजेक्शन में यूज़ नहीं होता है, ठीक है, पेरेंटल इंजेक्शन में यूज़ नहीं किया जाता है। सो मिनरल ऑयल्स, कॉर्न ऑयल, सीसम ऑयल, केस ऑयल। सो अमंग दीज ये आपका रहता है मिनरल ऑयल्स। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसटीडी। एसटीडी इनमें से कौन सा नहीं है। एसटीडी इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा नहीं है। सो ट्राइकोमोनियासिस, क्लेमिडियोसिस, सिफिलिस, ये तीन आपके जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। लेकिन मेगा कॉलन जो है इट इज़ नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये बेसिकली आपकी एक अब नॉर्मल कंडीशन रहती है जिसमें आपका अब नॉर्मली डायलेशन हो जाता है किसका, कोलोन का, जो कि आपका बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट रहता है। एंड इसमें आपकी स्पेसिफिक टर्म बात करें तो यहाँ पे आपकी हाइपरट्रॉफी जो है वो हो जाती है कोलोन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोहलमैन लिक्विड विसल। पोहलमैन लिक्विड विसल के प्रिंसिपल पे इनमें से कौन सा इक्विपमेंट जो है वो वर्क करता है। सो ये आपका इक्विपमेंट रहता है अल्ट्रासोनिफायर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो इसमें बेसिकली क्या रहता है पोहलमैन लिक्विड विसल में। सो इसमें ये आपका बेसिकली एक स्टैटिक मिक्सर रहता है जिसमें आपका फ्लूड जो है, फ्लूड को हाई प्रेशर पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। हाई प्रेशर के साथ फ्लूड को पास किया जाता है एक ओरिफाइस से, ठीक है, ओरिफाइस यानी कि होल, एक स्मॉल होल से इसको पास किया जाता है हाई प्रेशर पे फ्लूड को। एंड जिसकी वजह से हाई टर्बुलेंस कोज होती है एंड इमल्सिफिकेशन या फिर मिक्सिंग जो है वो हो जाती है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सिपिएंट ludicrous used for liquid dosage form is a processed excipient of। सो एक आपका एक्सिपिएंट है, एक्सिपिएंट कौन सा है, इट इज़ ludicrous। सो इस ये आपका यूज़ किया जाता है किसमें, लिक्विड डोजेज फॉर्म में यूज़ किया जाता है एक प्रोसेस्ड एक्सिपिएंट के तौर पे। एंड क्या इसकी कंपोजिशन रहती है। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैक्टोज मोनोहाइड्रेट प्लस कोलिडोन 30 एंड कोलिडोन CL। तो ये इसकी कंपोजिशन रहती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट अ रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर। रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर आइडेंटिफाई करना है। सो फर्स्ट है आपका आइसोफ्लोरोफेट। सो ये आपका
फॉस्फेट, इट इज़ अ फॉस्फेट एस्टर। देन आपका आता है कार्बोकोल, कार्बोकोल आपका कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, इट इज़ ए कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, कोलिन एस्टर कैटेगरी में ये आता है। देन आपका आता है पैराथायोन, सो पैराथायोन जो है वो आपका ऑर्गेनो फॉस्फेट पेस्टिसाइड है, इट इज़ अ ऑर्गेनो फॉस्फेट पेस्टिसाइड। सो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी रहेगा फीजोस्टिग्मिन, सो फीजोस्टिग्मिन जो है ये आपका है रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोविजिलेंस इज डन फॉर मॉनिटरिंग ऑफ। तो फार्माकोविजिलेंस जो है वो किस पर्टिकुलर चीज़ की मॉनिटरिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो फार्माकोविजिलेंस बेसिकली आपका ड्रग सेफ्टी को मॉनिटर करता है। सो आपका ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन चिल्ड्रन इन फर्स्ट 20 days ऑफ बर्थ कम्स अंडर द क्लास ऑफ। तो पेडियाट्रिक डोज मीन्स बच्चों की जो डोज रहती है ड्रग डोज, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो चिल्ड्रन आपके फर्स्ट 20 days में आते हैं, ठीक है, बर्थ के फर्स्ट 20 days में आते हैं, वो किस क्लास में उनको कंसीडर किया जाता है। तो दीज चिल्ड्रंस आर कंसीडर्ड एज नियोनेटल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग प्रेजेंट इन पीपीआई ओमेप्राजोल इज। तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर है आपका ओमेप्राजोल, इसमें कौन सी रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। सो वेंजीन, वेंजिमिडाजोल, पिरिडीन और इंडोल। सो इसमें आपकी वेंजिमिडाजोल एज वेल एज पिरिडीन रिंग ये दोनों ही प्रेजेंट होती हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट काफ़ी इजी भी आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सिंपल बेंजीन रिंग रहेगी, इस पोजीशन पे OCH3, यहाँ पे आपका एन एन एंड ये आपका क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे आपकी डबल बॉन्ड आ जाएगी, यहाँ पे आपका एच आ जाएगा। ये रिंग आपकी, ये जो पर्टिकुलर रिंग है ये आपकी वेंजिमेडाजोल है। ये रिंग आपकी फर्दर अटैच्ड है NO के साथ, फिर यहाँ पे आपका CH2 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका CH2 आ गया। एंड यहाँ पे आपकी एक रिंग और अटैच्ड रहेगी, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन रहेगा, ये अगेन सेचुरेटेड हो जाएगी। एंड इन तीन पोजीशन पे जो है वो OCH3 जो है वो लगेगा, OCH3 OCH3, ठीक है। तो ये आपकी पीरिडिन रिंग है। तो अगर पूछा जाएगा कि कौन सी रिंग ओमिप्राजोल में प्रेजेंट है, तो इसमें आपकी बेंज इमिडाजोल भी है, पिरिडिन भी है। तो यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शंस बी एंड सी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेंगे। इसी के साथ में ही हमारे 20 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।